मिलन करो रहन जाग करो ध्यान, भूख राखी भोजन करो तजी सोबन को वाम। चार पहर नहीं जग सके आधी रात सुजाग, उठ बैठो रटना रटो प्रभु से लाभो हेत। जागे न पिछले पहर करे न गुरुमत जाप, मुख फाड़े सोबत रहे ताको लागे पाप। आज कहे मैं काल भजूंगा, काल कहे फिर काल, आज काल के करत ही अवसर जासी चाल। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित परमाराध्य गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संत सभी ब्रह्मन जी महाराज, महर्षि साई स्वामी जी महाराज तथा संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हनंदन ब्रह्म जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। आदरणीय हमारे श्रीमती बीना माता जी तथा हमारी श्रीमती माता जी का नाम लोचना माता जी, बहन जी, सत्संग प्रेमी सज्जनों, माता बहनों, सबको नमन करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। गुरु महाराज की बड़ी कृपा है। आज सत्संग का 7वां दिवस है। हम लोग सत्संग ज्ञान की गंगा में गोता लगा रहे हैं। जब द्रव हिंदी ने दयाल राघव साधु संगति पाइए, ये हिंदरस पर समागम अधिक पाप राशि नसाइए। जब परमात्मा की असीम कृपा होती है, असीम दया होती है, तो हम लोग सत्संग करते हैं। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सत्संग ही परमात्मा को खोजने का साधन है। और दुनिया में देखा जाए तो सत्संग ही ऐसा साधन है जिस साधन के द्वारा जीव भवसागर से भी पार होता है। 60 से 60 व्यक्ति भी सत्संग पा करके सुधर जाता है। गोस्वामी जी लिखते हैं, 60 सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। 60 से 60 व्यक्ति भी सत्संग में आकर के सुधर जाता है। तो कहते कौन सा उदाहरण है जो सत्संग पा करके सुधर गया? तो कहते हैं वाल्मीकि, देवर्षि नारद, अगस्त मुनि, अंगुलीमाल और गुरु नानक साहब के समय में एक कौरा नाम का राक्षस था, है ना। ये सब का सुधार सत्संग से हुआ है। गुरु नानक जी महाराज के समय की घटना है। गुरु नानक साहब के 2 शिष्य थे। देखिए तंग करता है सब, कुछ नहीं तो घंटी खटका देगा। बताइए, श्री सद्गुरु महाराज की गुरु नानक साहब के 2 शिष्य थे, बाला और मर्दाना। दोनों नानक साहब के बड़े प्रिय थे और सच्चा सेवक था। बतलाते हैं कि गुरु नानक साहब जहाँ भी सत्संग में जाते थे तो बाला मर्दाना भी साथ में रहता था। गुरु महाराज की बड़ी सेवा करता था। बाला हिंदू था और मर्दाना मुसलमान था। संत महात्मा के साथ हिंदू हो चाहे मुसलमान हो कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि संत महात्मा इन सब से परे हो जाते हैं। उनके जीवन में जाति पाति का कोई भेद नहीं रहता। जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हो।
बतलाते हैं कि बियावान जंगल में गए हुए थे सत्संग करने के लिए। मर्दाना को भूख प्यास सता दिया, तो गुरु नानक साहब से कहा कि गुरुदेव हमें भूख लगी है, प्यास भी लग गई है। तो कहा कि थोड़ी दूर और चलो, कोई गांव आ जाएगा, वहाँ भोजन भी मिल जाएगा, पानी भी मिल जाएगा। थोड़ा दूर चला, उसके बाद फिर बैठ गया। बोला गुरुदेव अब चला नहीं जाता। बोला थोड़ा दूर और चलो। बाबा क्यों बना तू, थोड़ा सा भी भूख प्यास सहन नहीं करता है, तो बाबा तू क्यों बना, चलो थोड़ा दूर और। थक करके चूर हो गया, फिर बैठ गया। फिर कहा कि अब नहीं चल सकता, मैं थक गया, अब आप जाइए, हम यहीं रह जाएंगे। गुरु नानक साहब ने बहुत समझाया कि देखो जंगल है, जंगल में बिछुड़ जाओगे तो कहीं कहीं भटक जाओगे, जंगली जानवर उठा कर ले जाएगा, खा जाएगा, ऐसा मत करो, हमारे साथ चलो। तो नहीं माना। बोला आपके साथ भी कष्ट उठाएंगे तो यूं ही कष्ट उठा लेंगे। बोला ठीक है। गुरु नानक साहब और बाला चल दिए। अब इधर क्या होता है, मर्दाना बियाबान जंगल में फंस जाता है। एक राक्षस ने उसको पकड़ लिया। उस राक्षस का नियम था कि एक जीव को रोज पकड़ता था। पकड़ लिया मर्दाना को। अब पकड़ करके क्या करता था, या तो बलि दे देता था या तो पकौड़ा बना लेता था। तो इसको सोचा पकौड़ा बना देंगे, ले गया और दुर्गा जी का मंदिर था, वहाँ ले गया, उसको स्नान कराया, गले में नया कपड़ा पहनाया, गले में हार पहनाया, तिलक लगाया। अब उसको कढ़ाहा में तेल दे करके खौला रहा था। अब उसको जो है मर्दाना को एक बहुत बड़ा ड्राम में, है ना, एक बहुत बड़ा ड्राम में घोल दिया। क्या बोलते हैं, पकौड़ा बनाते हैं तो बेसन को घोल देते हैं। अब इसी को उसमें डुबा दिया ड्राम में। अब डुबा करके अब सोचा पकौड़ा बनाएंगे, तेल खोल रहा है, उसको पकड़ा दोनों हाथ से, बाल को पकड़ा। अब बाल पकड़ के ड्राम से ऊपर उठाया। अब तेल खोल रहा है, अब इसको डालने लगा कड़ाह में। जब कड़ाह में डालने लगा तो गुरु महाराज को पुकारा, गुरुदेव बचाइए। तो गुरु नानक साहब ने वहीं से देख लिया दिव्य दृष्टि से। गुरु नानक साहब दौड़े जा रहे हैं। कौरा इसे तेल में मत डालो, कौरा ऐसे मत मारो। अब भागे जा रहे हैं गुरु नानक साहब, बाल बिखरे हुए हैं। बाला भी पीछे पीछे दौड़ा जा रहा है। गुरुदेव क्या हो गया आपको, गुरुदेव आपको क्या हो गया। बोला अरे देखते नहीं हो क्या हो गया, मर्दाना के ऊपर संकट है, कौरा ने पकड़ लिया है, तेल की कड़ाह में डालने वाला है, उसको बचाने के लिए जा रहा हूँ। कौरा रुक जाओ, कौरा रुक जाओ, जोर से चिल्लाते हैं गुरु नानक साहब। पास में पहुँचते हैं, तब तक वो क्या करता है, तेल की कड़ाह में पटक देता है। जब तेल की कड़ाह में पटका तो गुरु नानक साहब की दृष्टि जो ही पड़ी तेल की कड़ाह पर, तो तेल जो खौल रहा था बर्फ की तरह ठंडा हो गया और ये समाधि लगा कर बैठ गया। इसका एक रुआ भी नहीं जला। देखिए, जाके शीश पे हाथ गुरु के, बाल न बाका होई, जो जग बैर करे बहु तेरा, तासु हानि होई। इसका कुछ भी नहीं निकला। इसलिए संत शरण मन न लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कहते हैं संतों के शरण में जाओ, संतों की संगति करो तो तुम्हारा जिंदगी अच्छा बन जाएगा। इसलिए कहते हैं सत्संग से क्या मिलता है, सत्संग से क्या मिलता है। सठ सुधर ही सत्संगति पाई। आइए इसको तिलक लगा लीजिए। सठ सुधर ही सत्संगति पाई, पारस परसि कुधा तु सुहाई, गोपी को बकऊ मराला। कहते हैं सत्संग का प्रत्यक्ष प्रभाव यह है कि कौआ कोयल हो जाता है। कौआ कोयल हो जाता है मतलब क्या है,
कौवा कोयल हो जाता है, मतलब मीठी वाणी बोलने लगा। हाँ, कठोर वाणी जो बोलता था वो मृदु वाणी बोलने लगा। का कहो पिक बको मरना। और सत्संग से क्या होता है, जो सत्संग नहीं करता था वो सत्संग करने लग जाता है। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघते गिरिम। अरे लगा दे अब। परमानंद माधवम शैले शैले नामानिक्यम मुक्तिकम न गजय गजय। साधवम नहीं सर्वत्र चंदनम न बने बने। यह जो सत्संग करता है तो कहते मुख मने गूंगा। गूंगा व्यक्ति वाचाल हो जाता है, बहुत बोलने वाला हो जाता है। अब पंगुम लंघते गिरुम, लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ को लांघ जाता है, पार कर जाता है। सत्संग के प्रभाव से पागल व्यक्ति भी विवेकवान हो जाता है। सत्संग से किम न करोति पुंसाम। सत्संग क्या नहीं करता है, सत्संग क्या नहीं करता है, सत्संग से क्या होता है। इसलिए कहते हैं सात समध की मसी करो, लेखनी सब बन राय। धरती सब कागज करो, गुन गुन लिखा न जाए। सात समुद्र को अगर क्या किया जाए, मसी मने स्याही बना लिया जाए, और लेखनी सब बन रहा है। लेखनी मने लकड़ी, जंगल में जो सब लकड़ी है उसको काट छाट करके कलम बना लिया जाए, और फिर गुरु की महिमा हम लिखे तो गुरु की इतनी महिमा है। सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उहारिया, अनंत दिखावनहा। सदगुरु की अनंत महिमा है, लिख नहीं सकते, उनकी महिमा को बोल भी नहीं सकते। भगवान शंकर से माता पार्वती पूछती है कि प्रभु गुरु की महिमा को बखान कीजिए। तो भगवान शिव कहते हैं हे पार्वती, सदगुरु की इतनी महिमा है कि अगर सरस्वती भी लिखना चाहे और गणेश भी लिखना चाहे तो नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। उनकी महिमा को वो भी लिख नहीं सकते। ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश। निर्गुण कहे जो सगुण बिनु, सो गुरु तुलसीदास। गुरु की महिमा कहते संत कभी नहीं है गाते। एक बार की बात है, आचार्य रामानुज जी महाराज बड़े भजनानंदी महात्मा थे। वो आचार्य रामानुज जंगल से गुजर रहे थे। जंगल से गुजर रहे थे तो संत तो दयालु होते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी पे कहे न जाना। निज प्रताप द्रवहि नवनीता, और दुख द्रवहि संत सुपुनीता। संत का हृदय कैसा होता है तो बताते हैं नवनीता। नवनीता माने मक्खन, मक्खन की तरह कोमल होता है। कभी ने तो ऐसा कहा कि संत का हृदय मक्खन की तरह कोमल होता है, लेकिन कहने नहीं आया। कैसा होता है फिर तो कहते हैं संत का हृदय इतना कोमल होता है कि मक्खन तो आग पर पिघलता है, लेकिन संत का हृदय दूसरों के दुख को देख करके पिघल जाता है। मैं क्या सुना रहा था, संत का हृदय दयालु है, संत कृपालु होते हैं, वो कृपा के समुद्र होते हैं, संत कृपा के सागर होते हैं। अभी आचार्य रामानुज की बात बता रहा था, तो आचार्य रामानुज जा रहे थे, जंगल से गुजर रहे थे। क्या देखा, एक
7-8 साल का बच्चा सूरदास, जिसको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, वो भटक गया था जंगल में। वो बोलता है, अगर इस जंगल में कोई संत महापुरुष हो, कोई सज्जन हो, तो हमारी रक्षा करो, मुझे रास्ता बताओ। भूखे प्यासे तड़प रहा था, तो उनको दया आ गई। किनको? रामानुज जी महाराज को। तो रामानुज के हाथ में कमंडल था, कमंडल से जल निकाला और उसकी आंख पर छिड़क दिया। जैसे ही आंख पर छिड़का तो उसको दिव्य ज्योति हो गई आंख में, दोनों आंख आ गया, उसका प्रकाश हो गया आंख में। तो इतना कृपा पात्र को देख करके, उनके दयालुता को देख करके चरणों में गिर गया। बोला, गुरुदेव, मैं तो सूरदास था और आपकी कृपा से हमारे दोनों आंख हो गए, इसलिए मैं आपके ही शरण में हो गया। आप मुझ पर कृपा करें, दया करें, मैं अनाथ हूँ। आचार्य रामानुज उसको अपने साथ लेके चले गए कुटिया पर, उसको स्नान कराया, नया कपड़ा पहनाया, भोजन करवाया। अब वो कुटिया पर ही रहने लगा। जहाँ भी सत्संग में जाते थे तो वो भी सत्संग में जाता था। भजन गाने के लिए सिखा दिए, बढ़िया बढ़िया भजन गाने लगा, सेवा करने लगा। अब क्या होता है, एक बार आचार्य रामानुज सुबह के टाइम में ध्यान करते थे। अब मानस पूजा करते थे। मानस पूजा समझते हैं? अपने गुरु को स्नान कराना मन ही मन, उनको वस्त्र पहनाना, उनको श्रृंगार करना, उनको चंदन लगाना, उनको माला पहनाना, आदि आदि भोग लगाना, आदि आदि सेवा कर रहे थे मन ही मन। लेकिन माला जो है ना, उनका गला में नहीं अट रहा था। मन ही मन माला पहनाना चाह रहे थे, लेकिन माला अट ही नहीं रहा था। इतने में क्या होता है कि आचार्य रामानुज का एक शिष्य आ रहा था अमेरिका से। तो स्टीमर पर कच्चा माल लदा हुआ था, बहुत सारा सामान। बाद में करिए। और सामान जो लदा हुआ था, तो चट्टान से क्या हुआ, जहाज का नीचे वाला बॉडी जो है ना, टूट गया और उसमें पानी घुसने लगा। अब तो जहाज डूब जाएगा। अब जोर से चिल्लाया, गुरुदेव, हमारा जहाज डूब जाएगा, बचाइए। गुरुदेव, हमारा जहाज टूट गया, फंस गया बस धार में, अब बचाइए। तो आवाज़ तो सुन रहे हैं रामानुज, लेकिन हाथ में माला है। अब सोचते हैं शिष्य की रक्षा करें कि गुरु जी को माला पहनावे। बात समझ में नहीं आती, बस दुविधा में पड़ते हैं। शिष्य को बचावे कि गुरु जी को माला पहनावे। तो उनका शिष्य पंखा झेल रहा था। देखिए, शिष्य भी गुरु की सेवा करते करते गुरु ही हो जाता है। उसको भी दिखाई पड़ने लगा कि गुरु जी का शिष्य का जहाज मझधार में फंसा हुआ है। तो सोचा, क्यों नहीं मैं ही बचा लूँ। तो वो क्या करता है, पंखा जो झेल रहा था, पंखा झेलना बंद कर दिया और पंखा को जोर से मारा। कहाँ? जहाज की तरफ। वो पंखा क्या हुआ, गड़गड़ाते हुए नीचे बैठ गया और जहाज को नीचे से ऊपर उठा लिया। जहाज किनारे में लग गया और जान की रक्षा हो गई। अब इधर क्या होता है, गुरु जी को माला पहना दिया। उसको ऑफ कर दीजिए ना। तो दुनिया खड़खड़ है, दुनिया खड़खड़ में पानी पीजिए। जहाज में मार दिया। जहाज में मारा पंखा, तो क्या हुआ, पंखा जहाज के नीचे चला गया पानी में और जहाज को नीचे से ऊपर उठा लिया। जब उठा लिया तो जहाज की रक्षा हो गई। इधर मौका मिला गुरु जी को, है ना। जहाज तो बच गया, तो गुरु जी ने माला पहना दिया अपने गुरु जी को। दोनों काम बन गया। देखिए, सत्संग में सब काम बन जाता है। नहीं, सत्संग में आने से सब काम बनेगा और चौराहा पर बालू फेंकने से सब काम बिगड़ जाएगा, है ना। इसलिए नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा। हमारे गुरु महाराज ने कहा, ए प्यारे, नित्य प्रति सत्संग कर, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा तुम्हारा सब काम बन जाएगा। मीराबाई क्या कहती है, मेरे सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। हे प्रभु, हमारे जीवन के सब दुख दूर हो गया जब से आपके शरण में मैं आ गए। मैं एक कहानी कहता हूँ। एक सत्संगी था, ठीक है। तो सत्संगी नित्य प्रति सत्संग करता था, रविवार को भी सत्संग करता था। उनकी पत्नी दीक्षा नहीं लेती,
कपड़े का होलसेलर था। तो उसका फ़ोन आया कि देखो मित्र, तुम्हारा 25 लाख रुपये बाकी है और मैं बहुत दिन तक दे नहीं पाया, अब पैसे का इंतज़ाम हो गया है, अब तुम ले जाओ पैसा। तो उनकी पत्नी से बता दिया। तो पत्नी बोलती है, देखिए 25 लाख रुपया फंसा हुआ है, आज 10 साल हो गया, अब फ़ोन आया है इसलिए पैसा ले आइए। पैसा का कुछ भरोसा नहीं है, खर्च हो जाएगा तो फिर नहीं मिलेगा, आप जाइए और पैसा ले आइए। तो कहा ठीक है, मैं चला जाऊंगा। तो उनकी धर्मपत्नी ने कहा, मैं रास्ते के लिए भोजन बना देती हूँ, और रास्ते के लिए टिफिन तैयार कर दी। नहा धो करके तैयार हो गया उनके पतिदेव। जब जाने लगा तो कैलेंडर देखा, तो कहा आज तो रविवार है, आज तो मैं नहीं जाऊंगा, आज मैं सत्संग करूंगा, आज तगादा बगादा नहीं जाऊंगा मैं। वो काहे को जाएगा तगादा में? वो चला गया सत्संग मंदिर और जाकर सत्संग करने लगा। अब स्तुति विनती हुई, ग्रंथ पाठ हुआ। ग्रंथ पाठ होने के बाद फिर थोड़ा सा ध्यान करते हैं लोग, ध्यान किया, फिर प्रवचन हुआ और फिर गुरु संकीर्तन, भजवन सदगुरु 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 जी हो रहा है। अब ये जो है मस्ती में कीर्तन कर रहा है, इतने में उसका मित्र आ जाता है और बंडल लेके आ जाता है। अब मित्र के पीठ को थपथपाता है, बोला मित्र मैं आ गया, रखो संभालो पैसा अपना। अब मित्र को तो समझ ही लगी, कीर्तन में मस्त है। जब कीर्तन समाप्त हो गया तो आँख खोला तो देखा मित्र जो है वहीं पर बैठा हुआ है, पैसा का, बोले इसको संभालो तुम। तो उसकी आंख में आंसू आ गया। किसके? मित्र की आंख में आंसू आ गया। बोलो देखो, मैं इसके यहाँ जाता तब हमें पैसा मिलता, लेकिन हम गया भी नहीं, सत्संग भी नहीं छूटा हमारा, और हमारा काम यही बन गया है ना, हमारा काम यही बन गया। तो सत्संग में सब काम बन जाएगा, है ना। तेरा काज सरे सारा, गुरु महाराज कहते हैं, तुम्हारा सब काम बन जाएगा। इसलिए सत्संग नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए मैं उस जमाने की बात बताता हूँ, भगवान शंकर की बात बताता हूँ। एक बार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न ने बहुत बड़ा यज्ञ कराया, बहुत बड़ा यज्ञ कराया। भगवान राम ने जब रावण को मारा, माता जानकी को लाए छुड़ा करके रावण के चंगुल से, तो बहुत उदास रहते थे। तो गुरु वशिष्ठ से कहते हैं, गुरुदेव हमारा मन बहुत अशांत रहता है, मुझे शांति नहीं मिलती है। तो गुरु वशिष्ठ ने कहा कि देखो राम, तुमसे बहुत पाप हुआ है, तुम्हारे द्वारा बहुत राक्षस मारा गया है, हिंसा हुई है, इसलिए तुम एक सत्संग यज्ञ कराओ। तो भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न मिल करके एक सत्संग यज्ञ करते हैं, जिसमें बहुत सारे ऋषि मुनि को निमंत्रण देते हैं। सब लोग आते हैं सत्संग में, सब लोग सत्संग में आते हैं। इधर भगवान शंकर, भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी, महाराज इंद्र, सबको निमंत्रण दे दिया। सभी देवी देवता आते हैं, किसी को मना ही नहीं है। तो सत्संग में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। अब भंडारा चल रहा है। भंडारा किस चीज़ का चल रहा है? दही चूड़ा चीनी, दही चूड़ा चीनी का भंडारा हो रहा है। तो माता पार्वती भीड़ देखती है बहुत, तो भगवान शिव से पूछती है, स्वामी ये आकाश मार्ग से बहुत सारे देवी देवता कहाँ जा रहे हैं? तांता लगा हुआ है। भगवान शिव कहते हैं, देवी तुम्हें मालूम नहीं है, अरे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बहुत बड़ा सत्संग करा रहे हैं और सभी देवी देवता वहीं जा रहे हैं आकाश मार्ग से। तो पार्वती मैया पूछती है, स्वामी हमारा भी मन करता है। भगवान शिव कहते हैं, हम भी जा रहे हैं, तुम भी चलना साथ में। भगवान शंकर, माता पार्वती दोनों पहुंचते हैं बसहा बैल से। वहाँ देखते हैं बड़ी भीड़ है, सत्संग चल रहा है। तो सत्संग जो होता है तो बोला जाता है, प्रसाद पा लीजिए महाराज। सब कोई प्रसाद पा रहे हैं, दही चूड़ा चीनी सब खा रहे हैं। सत्संग में रहना श्री सदगुरु महाराज की जय। हाँ सत्संग सुनो। हाँ तो क्या कर रहा था? हाँ क्या सुनने बोलो। हाँ सो गए। हाँ तो भंडारा में क्या परोसा जा रहा था? दही चूड़ा चीनी। तो भगवान शंकर और माता पार्वती से कहा गया
भगवान राम तो राजपाट संभाल रहे हैं और लक्ष्मण और भरत को कहा गया संभालने के लिए। लक्ष्मण और भरत को, शत्रुघ्न को, तीनों को संभालने के लिए कहा गया। अब सत्संग संभालने का भार लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न पर है। अब भगवान राम तो राजगद्दी पर विराजमान है ना, राजपाट देख रहे हैं। अब इधर जो है वो दोनों ब्राह्मण देवता ब्राह्मणी दोनों दही चूड़ा चीनी खा रहे हैं और खाए जा रहे हैं, है ना। खाने का अंत नहीं है। 50 कमरा चूड़ा खाली हो गया, सैकड़ों ड्राम दही खाली हो गए, कितनी बोरी चीनी खाली हो गई, लेकिन पेट नहीं भरता। अब परेशान हो गए भरत जी महाराज, लक्ष्मण जी जब परेशान हो गए तो अब तो इज्जत चला जाएगा, अब तो खत्म हो जाएगा। तो चले जाते हैं भगवान राम के पास। भगवान राम बैठे हुए हैं गद्दी पर, देखते हैं कि बड़ा उदास है दोनों। भगवान राम पूछते हैं, भैया भरत क्या बात है, बहुत उदास नजर आ रहे हो। बोला, हाँ प्रभु क्या बताऊं, अब इज्जत नहीं बचेगा। बोला, क्या हुआ। बोला, एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी आए हैं, भैया इतना खा रहे हैं कि 50 कमरा चूड़ा के, सैकड़ों ड्राम दही के और कितने बोरे चीनी के समाप्त हो गए, अब भंडार खत्म होने वाला है। भगवान राम कहते, अच्छा चलो हम चलते हैं। भगवान राम आगे आगे, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पीछे पीछे जा रहे हैं। जब वहाँ पहुँचते हैं तो क्या देखते हैं, जटाजूट बांधे हुए भगवान शंकर और माता पार्वती विराजमान है, दही चूड़ा चीनी खा रहे हैं। जैसे ही भगवान राम वहाँ पहुँचते हैं, भगवान शंकर हाथ धो करके, है ना, भगवान श्री राम के चरणों में गिरना चाहते हैं। भगवान श्री राम भगवान शंकर को गले लगा लेते हैं, प्रभु आप भी हद कर दिया। भगवान राम कहते हैं, प्रभु आप भी हद कर दिया। भगवान शंकर से भगवान राम कहते हैं, प्रभु आपने बड़ी कृपा किया, यज्ञ में पधार कर आपने बड़ी कृपा किया है। भगवान शंकर कहते हैं, हे राम मैं आपके यज्ञ से, सत्संग यज्ञ से बड़ा प्रसन्न हूँ, है ना। देखिए वही भगवान शंकर और माता पार्वती आ रहे थे। हाँ, तो भगवान राम अयोध्या में थे और भगवान शंकर के इष्ट हैं भगवान राम, है ना। उनके मन में हुआ कि राम जी का दर्शन कर ले भगवान शंकर, लेकिन नहीं गए दर्शन करने के लिए। क्यों, अगर राम जी राजा है और राजाओं को बहुत काम होता है, सत्संग हमारा छूट जाएगा। सत्संग नहीं छूटे, इसलिए राम जी का दर्शन छोड़ दिया और सत्संग यज्ञ में ऋषि मुनि का दर्शन करने चले। भगवान शंकर पूछते हैं, हे राम, कहते हैं, हे राम मैं आपके सत्संग से बड़ा प्रसन्न हुआ, मांगिए क्या मांगते हैं। और देने वाला भगवान शंकर और मांगने वाला भगवान राम। कहते हैं, हे प्रभु संसार की वस्तु क्या मांगूं, अगर कुछ देना चाहते हैं तो दही सत्संग, आप सत्संग दे दीजिए हमको, आप मंच पर बैठ जाइए और हम लोगों को सत्संग सुना दीजिए। भगवान शंकर को मंच पर बैठा दिया और सत्संग प्रारंभ हो गया। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करो दिन राति। सब तजी भजन करो दिन राति। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। अतिशय रगण करई जो कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। मज्जन फल देखिय तत्काला, काक होय पिक बकऊ मराला। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो सत्संग की बड़ी महिमा है, सत्संग से बड़ा लाभ होता है। सत्संग करने से कर्तव्य पथ का ज्ञान होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मानव के जीवन में कर्म वो हथकंडा है जिस कर्म के माध्यम से सब कुछ मिल जाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतुर्भो मास्तु संगस्तु कर्मणि। मनुष्य
केवल कर्म करने का अधिकार है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन तू कर्म कर, फल की चिंता तू छोड़ दे, फल तुम्हें परमात्मा देंगे। तू कर्म कर, और कैसा कर्म कर, तो कहते शुभ कर्म कर, अशुभ कर्म मत कर। संसार में दो तरह का कर्म होता है, एक शुभ कर्म और एक अशुभ कर्म। शुभ कर्म करने से पुण्य मिलता है, और पाप कर्म करने से क्या होता है? पाप होता है। पाप का फल क्या होता है? दुख। और पुण्य का फल क्या होता है? सुख। आज हमारे जीवन में जो कुछ भी सुख है, आनंद है, हमारा अच्छा कर्म का फल है। हमारे जीवन में जो दुख व्यथा है वो अपने बुरे कर्मों का फल है। एक मैं अच्छा उदाहरण आपको दे रहा हूं। एक बार की बात है, दो भाई था, ठीक है, दो भाई था, ब्राह्मण जाति से ब्राह्मण था। उसके पिताजी जवानी अवस्था में ही चल दिए। दोनों भाई छोटा छोटा था, माँ रह गई थी घर में। माता जी किसी तरह से झाड़ू पोछा करके अपने बच्चा को पढ़ाया। ब्राह्मणी बच्चा को पढ़ने के लिए भेज दिया काशी। काशी में पढ़ करके दोनों बच्चा बहुत बड़ा ज्योतिषी हुआ, ज्योतिषी बन गया, बहुत पैसा कमाया उस पुराने जमाने में। बताते 50 कट्टा चांदी का सिक्का जमा किया। बहुत साल हो गए तो दोनों भाई ने सोचा कि अब माता जी अकेली है, पिताजी भी नहीं है, तो घर जाना चाहिए, है ना। सो जाता हूँ। सोचा अब घर जाना चाहिए, है ना, अब घर जाना चाहिए। तो दोनों भाई वो जो चांदी का सिक्का था जमा किया था, उसको मजदूर से उठवा करके गंगा जी किनारे मंगवाया, और मल्लाह से कहा कि देखो भाई, ये हमारे 50 कट्टे चांदी के सिक्के हैं, इसको उस पार ले चलो। तो मल्लाह जो है उस पर चढ़वाया मजदूरों से। जब चढ़वा दिया तो बड़ा भाई ने कहा, भैया हमें भूख लगी है, मैं बाजार जाता हूँ, कुछ खा लूँगा और तुम्हारे लिए भी लेते आऊँगा। क्योंकि बड़ा भाई का मन बदल गया, बड़ा भाई का मन बदल गया। वो सोचा कि 50 कट्टा चांदी का सिक्का है तो 25-25 हो जाएगा, अपना छोटा भाई को खिला देंगे 20 और 50 कट्टा हमारा ही हो जाएगा। मन उसका बदल गया। एक कवि ने लिखा है, नज़र बदली तो नज़ारा बदला, और किश्ती बदली तो किनारा बदला, इंसान यदि तू बदला तो तेरे मस्तक का सितारा बदला। उसका मन गया बदल। अब बदल गई तो क्या हो गया, वो बाजार में गया, एक दुकान से कचौड़ी पूड़ी जलेबी खरीदा, खाया और अपने भाई के लिए बांध लिया। रास्ते में क्या किया, विष मिला दिया, सब्जी में विष मिला दिया। अपने भाई के पास गया, बोले लो भाई खाओ, मैं तो खा लिया है। तो भाई को क्या पता विष मिला दिया है, बेचारा वो भी खा लिया। और खा लिया तो माथे में चक्कर आने लगा थोड़ी देर में, और बेहोश होकर गिर गया, मर गया, शरीर छूट गया। तो उसको नदी में बहा दिया। अब खुशी खुशी जा रहा है कि अब 50 कट्टा बोरा हमारा हो गया। अब लेके जा रहा है तो क्या होता है, नदी के उस पार पहुंचा, मजदूरों से ढुलवाया, 50 कट्टा चांदी का सिक्का ले गया घर। माताजी से मुलाकात हुई, माताजी बड़ी खुश हुई कि हमारा बेटा आ गया विदेश से, एक काशी से। लेकिन माताजी पूछती है कि बेटा छोटा भैया कहाँ है? तो रोने लगा, नोट करने के लिए कही, छोटा भाई कहाँ है? तो बड़ा भाई ने कहा कि माँ, रोने लगा, माँ देखो ना, आ रहा था तो छोटे भाई भी साथ में खुशी खुशी आ रहा था, बहुत पैसा कमाया था, लेकिन छोटे भाई का हैजा हो गया, पेचिश हो गया उसको, और शरीर उसका पूरा हो गया, मैंने गंगा जी में प्रवाह कर दिया। माता जी रोने लगी, है ना। कबीर साहब कहते हैं ना, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, पेट पकड़ के माता रोवे, बाँह पकड़ के भाई, लपट झपट के तिरिया रोवे, हंस अकेला जाई, जगत में कैसा नाता रे। कहते हैं जब लगी जीवे माता रोवे,
बेटा के लिए माँ कब तक रोती है? कहते जब तक जीव है, जब लगी जीव है माता रोवे बहन रोवे 10 मासा, 10 महीने तक बहन भी रोती है, और 13 दिन तक तिरिया रोवे फिर करे घर वासा। 13 दिन तक धर्मपत्नी रोती है, भंडारा फंडारा खाई फिर भूल जाती है। तो कहते हैं मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता। अरे भाई दुनिया का नाता देखो कैसा है, इस संसार में कोई किसी का नहीं, सब स्वार्थी। अब क्या होता है, माता रोती रोती रहती है, बहुत दुख होता है, अपने पुत्र के वियोग में तड़पती है। 1 साल के बाद, उस साल तो शादी नहीं हुई है ना, जब संवत बदला तो माता जी सोचती है कि अब तो एक ही बेटा है, शादी योग्य हो गया, इसका विवाह कर दे, धन दौलत की कमी नहीं, मकान उकान सब बिजनेस व्यापार सब फैल गए। बेटा का विवाह कर दिया। कुछ वर्षों के बाद संतान की प्राप्ति भी हुई, लड़का बड़ा सुंदर दिव्य हुआ। लड़का जब बड़ा हो गया तो बड़ा भाई ने सोचा कि इसको विदेश में पढ़ाएंगे। अमेरिका में उसका एडमिशन करवाया, बढ़िया कॉन्वेंट में। लड़का पढ़ने में बड़ा तेज था, चतुर था, पढ़ लिख करके बहुत होशियार हो गया बच्चा। एक दिन की बात है, तबीयत खराब हो गई लड़का की, तबीयत खराब हो गई, बीमार हो गया। तो वहाँ से वायरलेस आया, पुराना ज़माना था, वायरलेस आता था। वायरलेस आया कि तुम्हारा बेटा बीमार हो गया है, आओ इलाज कराओ। तो भाई गया हॉस्पिटल में, देखा भर्ती है, इलाज चल रहा है। 1-2 दिन तक तो साथ में रहा, इलाज चलता रहा, सब पैसा खर्च हो गया है ना। जब सब पैसा खर्च हो गया तो डॉक्टर ने कहा कि देखो भाई अभी ठीक नहीं होगा, इसकी कोई बीमारी नहीं, इसकी मौत है। बड़ा उदास हो गया, अपना बेटा को ले आया भारत। अब उसके पास 500 रुपये बच गया था, मात्र 500 रुपये, सब पैसा खर्च हो गया। बेटा तो अस्वस्थ ही था, पलंग पर पड़ा रहता था। एक दिन बेटा उठ करके बैठ गया, पापा 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 करने लगा। तो बाप ने सोचा लगता है बेटा ठीक हो गया। पापा पापा पापा, हाँ बेटा बोलो। बोला पापा हमको पहचानते हैं? बोला हाँ बेटा, क्यों नहीं पहचानूंगा, तू हमारा बेटा है, मैं तुम्हारा बाप हूँ। बोला नहीं नहीं, आप हमको नहीं पहचाने। पापा पापा आप हमको पहचानते हैं? हाँ बेटा पहचानता हूँ। बोला नहीं नहीं नहीं, आप हमको नहीं पहचाने। मैं कौन हूँ? बोला तू हमारा बेटा है। नहीं नहीं नहीं, आपका बेटा मैं नहीं हूँ, आपका छोटा भाई हूँ। हम दोनों काशी में ज्योतिषी पढ़ते थे ना? बोला हाँ। बहुत पैसा कमाए थे ना, 50 कट्टा चांदी का सिक्का? बोला हाँ। बोला 25-25 होता ना दोनों का? बोला हाँ। आपके मन में लोभ हो गया ना? बोला हाँ। आपने मुझे 20 खिला के मार दिया ना? हाँ। गंगा जी में फेंक दिया था ना? हाँ। हम ही आपके बेटा के रूप में आए हैं बदला लेने के लिए, हम आपके बेटा के रूप में बदला लेने के लिए आए हैं। अब आपके सब पैसा मैं खर्च करवा दिया ना, जिधर का पैसा उधर लग गया ना, और 500 रुपये बच गया ना आपके पॉकेट में? बोला हाँ 500 रुपया बचा है। बोला इसे हमारा क्रियाकर्म में खर्च कर देना, इसे हमारा क्रियाकर्म में खर्च कर देना। कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस करहि तसहि फल चाखा। कर्म की बड़ी प्रधानता है, जो जैसा कर्म करेगा उसको ऐसा फल मिल जाता है। इसलिए मनुष्य को ईमानदारी से संसार में रहना चाहिए। ईमानदारी के पैसा में बरकत है, नहीं? ईमानदारी के पैसा में बरकत है, अब पाप के पैसा में दुख है, जिधर का पैसा उधर चला जाएगा। इसलिए गुरु महाराज ने कहा जीवन बिताओ स्वावलंबी, भरम भाड़े फोड़ कर, संतों की आज्ञा है ये में ही, मात धर छल छोड़ कर। जीवन कैसा बिताओ? तो कहते हैं स्वावलंबी जीवन बिताओ, आराम का मत खाओ ना। साधु महात्मा को भी गुरु महाराज बहुत डांटते थे, है बैठ करके मत खाओ, काम करो। इसलिए कुप्पा घाट आश्रम में देखते हैं खेत है, सब महात्मा को बढ़ा दिया जाता है सवेरे में कार सेवा में। अभी भी कार सेवा होती है, पसीना चुआओ, 1 घंटा मेहनत करो, तब जलपान मिलेगा, वहाँ भी है। तो काम करना चाहिए, काम करने से शरीर भी स्वस्थ रहेगा और कर्ज भी नहीं चढ़ेगा। ऐसे कर्ज हो जाता है, कर्ज भी नहीं चढ़ेगा। हमारे गुरु महाराज थे,
बाबा साहब के शरण में गए। बाबा साहब ने पूछा, लाला तो अपना जीवन कैसे बिताएगा? कहते तुलसी सिस्टम से। तुलसी सिस्टम का मतलब भीख मांग के खाना। बोला, अरे लाला तो हमारे संत मत को लजाएगा? हमारे संत मत में भीख मांग कर खाने की कायदा नहीं है, मेहनत करो। उस जमाने में बाबा साहब ने गुरु महाराज को 80 रुपया दिया। बोला, जाओ केला लगाओ, है ना। तो गुरु महाराज ने केला का गाछ लगाया। केला जल्दी से फल दे देता है, मज्जन फल देखिए तत्काला, जल्दी से फल देता है, और पैसा जब हो जाए तो मुझे वापस कर देगा। गुरु महाराज ने लगाया केला का बगान, खूब मेहनत करते थे, बहुत पैसा हो गया। बाबा साहब का 80 रुपये वापस कर दिया। तो अपनी परिश्रम की कमाई खाओ, अच्छा कर्म करो, पाप मत करो। भगवान बुद्ध ने कहा, पाप मत करो, भलाई करो। यही कुल बुद्धों का उपदेश है। जैसे तीर चलाने वाले अपने तीर को सीधा करता है, बुद्धिमान आदमी अपने चंचल और चलायमान चित्त को स्थिर करता है। जिसको काबू करना कठिन है, जिसको रोकना कठिन है। ध्यान करना बहुत कठिन है, सत्संग करना कठिन है। कोई आदमी सत्संग नहीं करता है, भजन नहीं करता है, उसको कहिए कि भाई तू हल जोत ले, 5 घंटा हल जोतेगा, लेकिन कहिए 5 मिनट ध्यान कर लो, तो ध्यान नहीं कर सकता है। ध्यान करना कठिन है। सबसे कठिन काम है दुनिया में सत्संग करना, ईश्वर को प्राप्त करना, ये सबसे कठिन काम है। कबीर साहब कहते हैं, मोरे राम नाम धन खेती, मोरे राम नाम धन खेती। हमारा खेती क्या है भाई? तो राम नाम। हाँ, कहते हैं उलट पुलट नर ज्योति। हाँ, कहते हैं किसान खेत में उल्टा पुल्टा जोतता है। हाँ, अगले हीरा मोती, जमीन से हीरा मोती उपजता है। में हमरो राम नाम धन खेती। तो उलट पुलट नर ज्योति का मतलब क्या हुआ? किसान खेत में हल जोतता है तो देखते हैं इधर से उधर जाता है, हाँ, फिर उधर से इधर आता है, फिर इधर से उधर जाता है, और फिर इधर से पहले जोतता है, फिर उधर से जोतता है, फिर इधर से जोतता है, फिर इधर से जोतता है। ऐसे क्या होता है, कहीं कहीं छूट जाता है। तो कहीं छूटे नहीं, सब जगह जुत जाए, इसके लिए चारों तरफ से जोतता है। तो उलट पुलट नर ज्योति, हमारे गुरु महाराज ने भगीरथ बाबा से पूछा कि उलट पुलट नर ज्योति का मतलब क्या होता है, बताओ। तो कहते हैं, हुजूर आप ही बताइए, हम नहीं जानते हैं। कहते हैं, देखो साधक ध्यान करता है ना, मानस जप करता है पहले, तो मानस जप करता है तो फिर मन भाग जाता है, फिर मानस ध्यान शुरू करता है। अब मानस ध्यान करते करते मन भाग गया तो फिर मानस जपे से शुरू करो। फिर मानस ध्यान करते हैं, फिर दृष्टि योग करते हैं, और फिर मन भाग गया तो फिर मानस जप से शुरू करो। और दृष्टि योग करते करते नाना अनुसंधान करने लगे, मन भाग गया तो फिर मानस जप से शुरू करो। यही हुआ उलट पुलट नर ज्योति है। उलट पुलट नर ज्योति का मतलब यही हुआ। साधक जो होता है गोताखोर होता है। जैसे पानी में डुबकी लगाता है गोताखोर, तो कुछ न कुछ लेकर बाहर निकलता है। साधक को भी जब ध्यान करना चाहिए, और बहुत तरह की बातें मन में आती है, उसको हटाना चाहिए, है ना। इसलिए प्रत्याहार करते हैं। प्रत्याहार का मतलब क्या होता है? मन भाग गया तो उसको फिर खींच करके फिर जपने लगा देना, है ना। यही हुआ। मन बार बार भागे, बार बार ध्यान में लगाइए, बार बार भागता है, बार बार ध्यान में लगाते। तो ऐसा करने से होता क्या है? ऐसा करने से ये होता है कि मन रूपी रस्सी कमजोर पड़ जाता है। मान लीजिए 2 पहलवान है, ठीक है, और दोनों पहलवान एक रस्सी को खींच रहा है, वो इधर खींचता है, दूसरा इधर खींचता है। तो खींचते खींचते मन रूपी रस्सी कमजोर पड़ जाता है, और जब कमजोर पड़ जाता है तो टूट जाता है। एक आदमी एक पत्थर को तोड़ रहा था, बड़ा झामा पत्थर है, मजबूत पत्थर है, टूटता नहीं है। हथौड़ा मारता है, टूटता नहीं। एक हथौड़ा मारा, 2 हथौड़ा मारा, 99 हथौड़ा मार के गिर गया। बोला अब थक गया, अब हथौड़ा नहीं चला सकता। एक बुद्धिमान आदमी ने कहा, भाई एक बार और, एक हथौड़ा और मारो। तो एक हथौड़ा और मारा, वो पत्थर टूट करके अलग हो गया। क्या एक हथौड़ा मारने से ही पत्थर टूट गया? नहीं नहीं नहीं, 99 चोट मारा, पत्थर कमजोर हुआ, 100वां बार में टूट गया। उसी तरह से हम भी मेहनत करें, है ना। मेहनत करते 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 बात बन जाएगी। पुरुषार्थ करें, है ना। उद्योग न वो पैत लक्ष्मी,
उद्योगी के घर में लक्ष्मी का वास होता है। जो हाथ पर हाथ रख करके बैठा रहेगा उसके घर में लक्ष्मी आएगी? नहीं, नहीं आ सकती। एक बार की बात है कि एक गाड़ीमान गाड़ी को चला रहा था। बरसात का दिन था और कीचड़ में धंस गया चक्का। उस पर चावल गेहूं लदे हुए थे गाड़ी में। अब कितना वो मारे, बैल को चले नहीं। तो बगल में हनुमान मंदिर था, हनुमान मंदिर में जाकर बैठ गया। कौन? वो गाड़ीमान। और हनुमान चालीसा पढ़ने लगा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तेहि लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र आदि आदि पढ़ने लगा। जब पढ़ने लगा तो एक महात्मा जी आ गए। तो बहुत उदास था वो। बोला, भाई क्या बात है, बहुत उदास हो तुम? बोला, हाँ बाबा क्या करने, देखिए ना हमारा बैलगाड़ी का चक्का फंस गया है कीचड़ में। बैल को मारते हैं तो चलता ही नहीं है, बैल भी बैठ गया है। तो महात्मा जी ने कहा, देखो केवल हनुमान चालीसा पढ़ने से नहीं होगा, हनुमान चालीसा भी पढ़ो और धक्का भी मारो। तो गया वो, हनुमान चालीसा भी पढ़ता रहा और धक्का मारा। तो क्या हुआ? बैलगाड़ी कीचड़ से निकल गया। मेहनत भी करिए और भगवान का भजन भी करिए। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम का हीरा मोती है ना, मैं बिखराऊं गली। कल्याण सुनाएंगे? हाँ सुनेंगे। है कल्याण आपके पास? दीजिएगा हमको। राम नाम के मुख से भगवान का नाम निकलता है। जीवन में जब कभी घबराकर तेरा नाम आता है, तेरे रहमत का सहारा काम आता है। कबीर साहब कहते हैं, जिसके मुख में राम नाम नहीं है उसके मुंह में विष्ठा है। बताइए कितना कठोर बात कह दिया। जिसके मुख में राम नाम नहीं है उसके मुख में विष्ठा है। मुख में विष्ठा चला जाए उसके पास कोई बैठेगा? सुबह के टाइम में लार पाट लगा हुआ है, न मुंह धो रहा है, न कुछ कर रहा है, पड़ा हुआ है, बदबू आता है उसके शरीर से। सवेरे में उठ जाग मुसाफिर भोर भये, अब रैन कहाँ जो सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भये, अब रैन कहाँ जो सोबत है, जो सोबत है सो सोबत है, जो जागत है सो पावत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भये, अब टुक नींद से अखिया खोल जरा, टुक नींद से अखिया खोल जरा। गुरु जागत है तू सोबत है, उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रैन कहाँ जो सोबत है। एक बार की बात है कि एक साधक सुबह के टाइम में सोया हुआ था। सुबह के ब्रह्मोत्त के समय में सोया हुआ था। गुरु की बड़ी कृपा होती है, गुरु जगाते हैं। गुरु उसको जगा रहे हैं, है उठो, है लड़का उठो। वो लड़का उठ के बैठ गया, देखा गुरु महाराज है। बोला, गुरुदेव मैं तो जन्म जन्मांतर से सोया हुआ था, आपने मुझे जगा दिया। वो लड़का उठ करके भजन करने लगा। रोज गुरु महाराज जगा देते थे। भाई गुरु जगा दिए, तुम उठना चाहोगे तब ना, और तुम उठोगे नहीं तो हमसे सोए रहना है, तब बात बनेगी नहीं। पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, है ना। देखिए आज संसार नरक बन गया है ना। कुछ लोग कहते हैं बाबा हमारे घर में स्वर्ग आ जाए। क्या करें? हाँ स्वर्ग आ जाएगा घर में, है ना। घर में स्वर्ग आ जाए, क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले मेहनत करिए, पढ़े मत रहिए, ब्रह्ममुहूर्त में बिस्तर छोड़ दीजिए, स्नान आदि क्रिया करके पूजा पाठ करिए, ध्यान करिए, सत्संग कीजिए। उसके बाद काम करने के लिए निकलिए, कारखाना जाइए, अपना ऑफिस जाइए, जहाँ जाना है जाइए। दूसरी बात है
घर में लड़ाई झगड़ा होता है, कैसे? हम बड़े तो हम बड़े, पति सोचता हम बड़े, अब पत्नी अगर नौकरी करती सोचते बोलती हम बड़े। अब दोनों अपने को बड़कपन में लड़ाई झगड़ा तो तुम्हें में होता है। एक दूसरे को समझिए, हम समझेंगे कब? जब सत्संग करेंगे, जब विवेक होगा, है ना। जो भजन करता है आदमी, जो सत्संग करता है, वो समझदार होता है। जो सत्संग भजन से हीन है, उसको ज्ञान ही नहीं है, वो नहीं समझ सकता है। इसलिए सत्संग कीजिए, पहले मधुर वाणी बोलिए। मधुर वचन है औषधि, अकटु वचन है तीर। दोनों एक दूसरे को वैल्यू दें, है ना। देखिए, जो दूसरे का इज्जत करता है उसको इज्जत मिलता है। कहेगा हम ही बड़े, दूसरे का इज्जत नहीं करेगा तो उसको भी इज्जत नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आप प्रतिष्ठा चाहते हैं तो दूसरों को भी प्रतिष्ठा दें। एक बार की बात है, गांव में एक माता जी पानी भरने गई, तो टोटी था, टोटी के पास बड़ी भीड़ थी। हम पानी भरेंगे तो हम पानी भरेंगे तो हम पानी भरेंगे। तो एक माता जी घड़ा को रख दी। घंटा हो गया भर नहीं रहा है, घंटा हो गया भर, वहाँ अंधेरा था, भर नहीं रहा है। तो दूसरी माता जी बोली, देखो इतना देर हो गया, अभी तक तुम्हारा घड़ा नहीं भरता है। एक महात्मा जी भी आ गए वहाँ पानी भरने के लिए। अब दोनों में तू मैं हो रहा है, इतना देर तुम्हारा घड़ा नहीं भरता। घड़ा तो तुरंत भर जाता है। वो माई ने क्या किया था? घड़ा उल्टा रख दिया था। क्या किया था? टार्च जलाकर महात्मा जी ने देखा तो घड़ा उल्टा रखा हुआ, तो भरेगा? उल्टा। हमारी खोपड़ी भी उल्टी हो गई है, हमारी खोपड़ी भी उल्टी हो गई है। और उल्टी खोपड़ी जो है, उल्टी जो घड़ा है, कहाँ दिखेगा? अंधकार में नहीं, प्रकाश में दिखेगा। इसलिए ध्यान कीजिए तो विवेक होगा, विवेक होगा तो सद्ज्ञान मिलेगा, सद्ज्ञान मिलेगा तो नरक में भी स्वर्ग हो जाएगा। भजन में विलंब नहीं करिए। हम भजन को टालते रहते हैं। अभी भजन क्या करें, आज क्या करेंगे, कल। आज कहे मैं काल भजूंगा, काल कहे फिर काल। आज काल के करते ही अवसर जासी चाल। आज काल के करते 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 अवसर चला जाता है। हमें विवेक नहीं है, हम सत्संग नहीं करते हैं, इसलिए एक दूसरे का आदर नहीं करते हैं, है ना। एक दूसरे का आदर नहीं करते हैं। हमें कैसे रहना चाहिए संसार में? भाई भाई से मिल करके, पति पत्नी से मिल करके, बाप बेटा से मिल करके, बहन बहन से मिल करके, माँ बेटी से मिल करके, मिलजुल से रहना चाहिए। मेल कौन कराएगा? सत्संग मेल कराएगा, है ना। जिस घर में सत्संग होता है वहाँ मेलजुल भी होता है। क्या सुना रहा था इसके पहले, याद है? क्या सुना रहा था इसके पहले? हाँ, गाड़ा। ठीक है, देखिए किशन बाबू पकड़ लिए। इसके पहले घड़ा की बात सुना रहा था। हाँ? इसका मतलब यही है। हाँ, यही रहना है। सही श्रोता। हाँ, सही श्रोता है। अब देखिए सही श्रोता हो गए, कम बात नहीं है। समझ में आना चाहिए। जब तक समझ में नहीं आया, जब तक सोए थे तब तक सोए थे, लेकिन जाग गए तो फिर जाग गए। जाग जाना है, सत्संग जगाता है ना। सत्संग हमें जगाता है। अहंकार के कारण दुख होता है। एक बार की बात है, स्टेशन में कुछ सज्जन लोग खड़े थे। एक बाबा भी मोटरी गठरी लेकर बैठा हुआ था। तो सज्जन भी चढ़े, अपना सामान बहुत सारा था, लादे। बाबा जी का भी बहुत सारा सामान था, दोनों लाद लिए। अब सामान अट नहीं रहा है, सामान अट नहीं रहा है। तो बाबा आप कितने सामान है, अपना सामान हटाइए, हम रखेंगे। तो ठीक है, इसी सामान पर रख दो। बोला नहीं, सामान मिल जाएगा, है ना। वो गृहस्थ भाई ने कहा कि सामान मिल जाएगा, आप अपना सामान हटा लीजिए। बोला भाई कहाँ हटा मैं? बोलो हमारा सामान नीचे है, आप ऊपर रख दो। या तुम कहोगे तुम ही नीचे रख लो, मैं ऊपर रख लेता हूँ। जगह तो इतना ही, आखिर इतना में ही जगह में एडजस्ट करना। तो बोला बाबा जैसा हम वैसे आप।
दोनों तो बराबर हैं। हमारे पास भी बहुत सारा सामान है, आपके पास भी बहुत सारा सामान है, तो दोनों तो बराबर हैं। केवल हमारा कपड़ा रंगा नहीं हुआ है, आपका कपड़ा रंगा हुआ है, फर्क इतना ही है। तो बाबा ने कहा हाँ फर्क तो इतना ही है। तो गाड़ी रुक गई बहुत देर तक, तो बातचीत होने लगी आपस में, है ना। कहा बाबा सत्संग सुना दीजिए कुछ, तो सत्संग सुनाने लगे। तो गाड़ी खुलती नहीं है, गाड़ी आने वाली है। तो बाबा जी ने कहा चलो थोड़ा टहल लेंगे प्लेटफार्म पर। तो दोनों उतर गए, बातचीत करते करते टहलने लगे। तब तक गाड़ी खुलने वाली, हॉर्न दे दी गाड़ी, हॉर्न दे दी। तो बाबा घूम रहे हैं, वो भी घूम रहे हैं। बोला देखिए गाड़ी चली जाएगी, चलिए। तो बाबा जी ने कहा जाने दो, गाड़ी मस्ती में बैठे हुए हैं। बोला नहीं सामान इतना है, सामान खो जाएगा। बोले खोने दो, क्या दिक्कत है, सामान आते जाते रहता है। तो नहीं नहीं बाबा, नहीं नहीं बाबा, मैं गाड़ी को पकड़ूंगा, नहीं बाबा मैं गाड़ी को पकड़ूंगा। वो बोला देखो ना, तुम कहते थे कि हम दोनों बराबरे हैं, है ना, तुम परेशान हो हम परेशान नहीं है, फर्क है कुछ। बोला हाँ बाबा यही फर्क है, आपके पास हमारे पास भी बहुत है, आपके पास भी बहुत है, लेकिन आप निर्भीक खड़े हैं, आपको कोई मोह ममता नहीं है, हम तो मोह ममता में बंधे हैं बाबा, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। तुम कह रहे थे ना 2 पैसा का कपड़ा रंगने से क्या होगा, कपड़ा रंग कर देखो। कपड़ा रंगना नहीं है, मन और इंद्रियों को काबू में करना है, संसार को समझना है। ये संसार नाशवान है, अभी जैसा शरीर है संसार है वैसा कल भी रहेगा, ऐसा नहीं है। राम भजा सो जीता जग में, राम भजा सो जीता रे, राम भजा सो जीता जग में, राम भजा सो जीता रे, राम भजा जग जीता साधो, राम भजा जग जीता रे। छठ सुधर ही सतसंगति पाई, पारस परसि कुधातु सहाई, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान शंकर से माता पार्वती पूछती है हे स्वामी अपना जीवन का अनुभव बता दीजिए। तो भगवान शिव ने क्या कहा, सत हरि भजन, हे पार्वती भगवान का भजन सत्य है और संसार स्वप्न के समान झूठा है। समय कितना हो गया देखिए, 4 बजा। महाराज की हाँ यही होना चाहिए बाबा, थोड़ा सा और। मैंने सत्संग से मन नहीं भरा, ये कि मन नहीं भरे, सत्संग से मन को नहीं भरना चाहिए। धन से मन भर जाए कोई बात नहीं है, लेकिन सत्संग से और भजन से मन कभी नहीं भरना चाहिए। आधा घंटा बैठिए, 1 घंटा बैठिए, 1.5 घंटा बैठिए, 2 घंटा बैठिए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते बढ़ाते क्या होगा, काम बन जाएगा, काम बन जाएगा। बैठने का आदत डालना चाहिए। बतलाते हैं बाबा गोरखनाथ जी महाराज जब ध्यान करते थे ना, उनको बहुत आलस सताता था, तो बाबा गोरखनाथ जी नदी में चले जाते थे, इतना पानी में। अब इतना पानी में चले गए तो आलस आएगा जब ध्यान करते थे। गुरु महाराज को भी बहुत आलस आता था। हमारे महर्षि संत सेवी जी महाराज कहते थे कि मैं नज़र से देखा था, गुरु महाराज क्या करते थे, अपनी चोटी को ऊपर में बांध देते थे चीकड़ से, अच्छा रस्सी से। हाँ, जब झुकते थे तो टकराता था ऊपर में, तो सीधा हो जाते थे। भाई मोक्ष पाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है ना। गुरु महाराज जो साक्षात परमात्मा थे, जिन्होंने कितना कष्ट सह करके बाबा साहब के शरण में गए, खोजत खोजत सतगुरु भेटी गेला शहर मुरादाबाद। बाबा देवी साहब के शरण में चले गए। गुरु महाराज को पहले खाने को रोटी नहीं मिलती थी, पहनने को कपड़ा नहीं मिलता था, लेकिन एक दिन क्या हुआ, बाबा देवी साहब का चरण दबाने का मौका मिला, वो मालूमाल हो गए। संत की कृपा से मालूमाल हो गए। गुरु महाराज ने कहा, हुजूर मैं बहुत गरीब था, खाने को रोटी नहीं मिलता था, पहनने को कपड़ा नहीं मिलता था,
लोग दूर दूर आते थे, एक दिन आपका चरण दबाने का मौका मिला, आज मैं मालो माल हो गया। न रोटी की कमी है, न कपड़ा की कमी है, न रहने का मकान की कमी है। ये संत की कृपा है, ये संत की दया है। तो दया भी होती है, कृपा भी होती है जब हम सत्यनिष्ठ होकर के सत्य धर्म पर चलने लगते हैं। गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने। गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने। निगुरा क्या जाने, निगुरा क्या जाने। गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने। गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने। गुरु महाराज के बहुत सारे संस्मरण हैं। इतना संस्मरण है सभी भक्तों के पास कि लिखा जाए तो नहीं लिखा जा सकता है। जो वास्तव में सत्संग करता है, ध्यान करता है और सदाचारी जीवन बिताता है, उसके पास बहुत सारे संस्मरण है, लिखा नहीं जा सकता। एक संस्मरण सुनाते हैं। एक बार गुरु महाराज व्यास पूजा के दिन, बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। जब व्यास पूजन हो गया, पुष्पांजलि हो गया, सत्संग हो गया, तो शाम के टाइम में गुरु महाराज को व्हील चेयर से महर्षि संतसेवी जी महाराज घुमा रहे थे। पूर्णिया जिला से एक सत्संगी आई थी, बूढ़ी माता, बहुत रुज बूढ़ी, बाल पूरा सफेद, रो रही थी। गुरुदेव गुरुदेव मैं अभागिन हूँ, गुरुदेव मैं अभागिन हूँ। महर्षि संतसेवी जी महाराज गुरु महाराज के व्हील चेयर ले जा रहे थे। बोलते हैं, संतसेवी जी हुजूर देखो कोई माता जी रो रही है। तो महर्षि संतसेवी जी महाराज देखते हैं तो कहते हैं, हुजूर कहाँ रो रही है, कोई आवाज़ तो नहीं आ रही है, बोले बढ़िया से सुनो। तो फिर कहते हैं, हुजूर कहाँ आवाज़ आ रही है। तो कहते हैं, देखो उस कमरा में जाओ। उस कमरा में जाते हैं, खटखटाते हैं जाकर के, तो एक बूढ़ी माता सही में रो रही है, बहुत जोर जोर से रो रही है। तो बूढ़ी माता आ जाती है गुरु महाराज के पास, देखती है ना व्हील चेयर खड़ी है, तो बूढ़ी माता आ जाती है, गुरु महाराज के चरणों में प्रणाम करती है। गुरु महाराज कहते हैं, माता जी क्यों रोती हो, क्या हुआ। बाबा हम अभागिन हैं, आप हम पर दया कीजिए, कृपा कीजिए। बोले क्या चाहती हो तुम, बोलो। तो बोलती है, गुरु महाराज हमारी कोई इच्छा नहीं रही, एक इच्छा रह गई है, हमारे कुटिया पर आप एक बार दर्शन दे दीजिए, सत्संग कर दीजिए, बस यही हम चाहते हैं। बोला ठीक है संतसेवी जी लिख लीजिए तारीख। तारीख लिख लिए, गुरु महाराज वहाँ पहुँचे सत्संग में। पूर्णिमासी के दिन सत्संग होता था माता जी के यहाँ, पूर्णिमासी के दिन सत्संग होता था। गुरु महाराज वहाँ पहुँचे, वहाँ सत्संग किए। वो क्या मांगी, गुरु महाराज से यही मांगी कि गुरुदेव हमारा शरीर सत्संग ध्यान करते करते छूट जाए। सत्संग ध्यान करते करते हम दूसरा जो पूर्णिमा से आया उसमें सत्संग चल रहा था, स्तुति विनती हुआ, स्तुति विनती होने के बाद ध्यान होता है। दीवार के सहारे बूढ़ी माता ध्यान कर रही थी, तकिया लगा हुआ था पीछे में, और ध्यान जो कर रही थी गर्दन झुक गया ऐसे और शरीर पूरा हो गया। सत्संग ध्यान करते करते शरीर छूट गया ना, यही मांगी थी। तो योगक्षेम बहामी हम सदगुरु योगक्षेम पूरा करते हैं, हम भी सत्संग ध्यान करते रहें, हमारा भी काम बन जाएगा। यही आप लोग की सेवा में सुनाया। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की।